नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी संजू की है। संजू अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली जैसे बड़े से शहर में रहता है। तो वहाँ पर अभी अभी उसकी नई नई जॉब लगी है और मम्मी पापा एक नई कंपनी की तलाश में हैं, क्योंकि मम्मी की जॉब छूट गई थी और वो घर बैठना नहीं चाहती हैं। तो वो जॉब ढूंढ रही थी कि कोई अच्छी सी कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाए। संजू की जॉब भी अभी नई नई थी, इसलिए सभी लोग उसे प्रोत्साहित कर रहे थे कि अच्छे से जॉब करो, और उनके पापा भी बहुत हेल्प करते थे। तीनों लोग अब सेटल हो गए थे, तीनों की जॉब लग गई थी। सुबह तीनों लोग निकल जाते थे और रात में ही मिलते थे। तीनों लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, ये इनका रूटीन था। एक दिन अचानक फ़ोन एक आता है, जिस वजह से इनके पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो संजू से बताते हैं कि बेटा, दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है और हमें गांव जाना होगा। तो संजू कहता है कि पापा, ऐसा है कि आप मत जाइए, क्योंकि आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं चला जाता हूँ और अगर हॉस्पिटल में दिखाना होगा तो मैं उन्हें दिखा भी लूँगा और उनकी केयर भी कर लूँगा। और आप जाएंगे तो आप तो केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद बीमार हैं। तो आप यहाँ मम्मी के साथ रहिए और मैं दादाजी को देख लूँगा। तो वो कहते हैं अभी तो तुम्हारी नई जॉब है। तो संजू कहता है नई जॉब तो क्या, वो तो दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन दादाजी दूसरे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं प्रायोरिटी दूंगा अपने दादाजी को और मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वैसे भी बहुत साल हो गए हैं मैं गांव नहीं गया हूँ। तो उनके पापा बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा इस तरह से बोल रहा है। तो वो परमिशन दे देते हैं और संजू अपना बैग पैक करता है और गाँव की तरफ निकल जाता है। गांव पहुंचता है, लगभग 5 साल बाद संजू गांव पहुंचा था और दादाजी और दादी संजू को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। पहले तो पहचान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब काफ़ी चेंज हो गया था, संजू बड़ा हो गया था। लेकिन दादाजी खुश हो जाते हैं। आधी तबीयत तो उनकी वैसे ही ठीक हो गई थी संजू को देख करके। लेकिन संजू कहता है दादाजी से कि मैं आपको कल हॉस्पिटल ले चलूँगा और अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा, क्योंकि शायद उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, जो कि बढ़ गया था और इसी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो रात में तो खाना वाना खाकर सो जाते हैं। अब संजू लगभग 10 दिन के लिए आया था कि 10 दिन मैं यहाँ रहूँगा और एकदम जब ठीक हो जाएंगे दादाजी तभी मैं जाऊँगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही संजू के जो पुराने बचपन के दोस्त थे वो आ जाते हैं मिलने के लिए। तो संजू उनसे मिलता है, उसके बाद उनसे बात करता है कि एक गाड़ी क्या प्रबंध हो जाता तो ठीक रहता, क्योंकि दादाजी को हॉस्पिटल ले जाना है। तो उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने एक गाड़ी भिजवाई 4 व्हीलर और उसमें बिठालकर दादाजी को ले करके संजू हॉस्पिटल जाता है। उनका ट्रीटमेंट करवाता है, दवाइयाँ प्रॉपर शुरू हो जाती हैं, सब कुछ ठीक जा रहा था। 2 दिन हो गए थे संजू को। संजू अब घर में ही था, तो उनकी दादी बोलती हैं कि बेटा बाहर घूम आओ तुम भी, क्योंकि इस तरह तो तुम्हें बोर लगेगा और बाहर दोस्तों से मिल लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो संजू बहुत खुश हो जाता है, अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, गांव के जो दोस्त होते हैं। तो वो एक उनका चौक था जहाँ पर ये लोग मिलते थे बचपन में ही। तो उनके दोस्त संजू को वहाँ बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम वहीं पर आ जाओ, हम सब वहीं मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो संजू शाम का लगभग वही 4-5 बजा था, तभी वो निकल जाता है घर से और दादी से बोलता है कि 8 बजे तक वो आ जाएगा। तो दादी बोलती ठीक है। अब संजू को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि इतने साल हो गए थे। तो संजू उस रास्ते की तरफ जा रहा था, ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते, क्योंकि बहुत सारे नए घर भी बन गए थे। संजू को अब पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस चौक के पास ये पहुंचता है। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था नीम का, उसी के नीचे चबूतरा बना था। उसी चबूतरे में ये चारों जो दोस्त बैठते थे।
ये लोग खूब बातें करते हैं और बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है कब 8:30 बज चुका था। संजू ने जैसे ही घड़ी देखी तो उसने कहा कि ऐसा है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि दादी वेट कर रही होंगी। तो वो लोग कहते ठीक है, अच्छा कल फिर मिलते हैं। अब संजू वहाँ से चल देता है। अब धीरे धीरे चल रहा था, आधे रास्ते पर पहुँचता है। यहाँ से घर लगभग बस 2-4 घर बाद ही इनका घर था, थोड़ी दूरी पर ही था। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक घर था राइट हैंड पे, जो कि खंडहर जैसा लग रहा था। उस घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा था जो दरवाज़ा पीट रहा था और अपनी माँ को बुला रहा था, बहुत रो रहा था। तो संजू ने उसको बहुत गौर से देखा। वो बच्चा नॉन स्टॉप रोए जा रहा था और दरवाज़ा पीट रहा था। तो संजू उसे थोड़ी देर देखता रहता है, उसके बाद आगे चल देता है। सोचता है हो सकता है उसकी माँ अंदर होगी या इधर उधर होगी, तो मतलब दूसरे के फटे में क्यों टांग अड़ाना। वो आगे चल देता है। जैसे ही थोड़ा आगे चलता है, इसे ऐसा महसूस होता है इसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। ये 2-3 बार पीछे पलट कर देखता है लेकिन इसे कोई नहीं दिखाई देता है। तो ये जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ता है, घर जाता है। तो दादी खाना बना चुकी थी, तो संजू खाना खाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। इसी तरह रोज का रूटीन बन गया था। अब 3 दिन हो चुके थे। संजू को रोज वो लड़का घर के बाहर रोते हुए दिखता था। आज संजू जब 8 बजे के आसपास वापस आ रहा था वहाँ से, तो उसने देखा जब वो बच्चा आज फिर रो रहा था। तो संजू ने कहा आज तो देखना पड़ेगा, आखिर क्या बात है, ये रोज रोज रोता क्यों रहता है। तो संजू उस घर की तरफ जाता है और दरवाज़ा नॉक करने लगता है। नीचे वो बच्चा खड़ा था, तो ये काफ़ी तेज़ी से नॉक करता है और बोलता है कि अंदर कोई है क्या, मतलब ये बच्चा इतनी देर से रो रहा है तो दरवाज़ा खोलो, कोई है। काफ़ी देर तक नॉक करता है लेकिन कोई खोलता नहीं है। जैसे ही वो नीचे देखता है तो वो बच्चा वहाँ था ही नहीं। फिर संजू सोचता है हो सकता है कि बच्चा छोटा है, इधर उधर भाग गया होगा। लेकिन आज संजू हार मारने वाला नहीं था। उसने सोचा कि आज मैं दरवाज़ा खुलवा कर रहूँगा और पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्या है, ये बच्चा रोज़ रोता क्यों रहता है। जब काफ़ी देर नॉक करता है तो उसके बाद दरवाज़ा खुलता है। ये चलने ही वाला था तभी दरवाज़ा खुला था। ये तुरंत पलट कर देखता है तो दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये धीरे से घर के अंदर जाता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब इतना अंधेरा था अंदर कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये अपने जेब से मोबाइल निकालता है, बटन वाला मोबाइल था, उसकी टॉर्च चलाता है। टॉर्च चला के जैसे ही घर के अंदर देखता है, घर के अंदर कुछ भी नहीं था, सब कुछ जला हुआ था। मतलब यहाँ तक कि दीवारें इतनी काली दिख रही थी। अब ये तुरंत लौटता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ये एकदम से हड़बड़ा गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अंदर से उसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर से, जैसे वो खेल रहा है, दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे किसी और के भी दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। अब पता नहीं कौन था लेकिन संजू बहुत ज़्यादा डर गया था। वो दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है। फाइनली दरवाज़ा खुलता है और ये बहुत तेज़ी से भागता है वहाँ से, सीधे अपने घर जाता है और अपनी दादी को पूरी बात बताता है। दादी तो सुनने के बाद एकदम आंखें उनकी फटी की फटी रह जाती हैं। वो संजू से पूछती हैं आखिर ये कब से हो रहा है। तो संजू कहता है कि दादी 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन से ऐसा ही हो रहा था और आज मैंने सोचा कि अंदर जाकर मैं पता करूं, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। अब उनकी दादी कहती हैं बेटा वहाँ तो सालों से कोई नहीं रह रहा है, क्योंकि आज से 4 साल पहले वहाँ पर उस घर में आग लग गई थी और उस घर के जो उसमें माँ और बेटा रहते थे उनकी जलकर मौत हो गई थी वहीं पर। और उसके बाद से उस घर के आसपास कोई भी नहीं जाता है क्योंकि उसे भूतिया घर कहते हैं। वहाँ पर उन दोनों की आत्माएं अक्सर दिखाई पड़ती हैं। और वैसे भी मैंने तुमसे बोला था उस रास्ते से मत जाना, तो तुम उस रास्ते से क्यों जाते हो। तो संजू कहता है कि दादी मुझे तो दूसरा कोई रास्ता पता भी नहीं है, मुझे तो यही रास्ता पता था इसलिए मैं उधर ही से जाता था। तो उनकी दादी बोलती हैं ठीक है, अगले दिन से तुम उधर से मत जाना। तो संजू बोलता है ठीक है। अब ये शाम हो गई थी, खाना वाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो संजू बोलता है दादी हम लोग छत पर लेटें क्या। तो दादी बोलती ठीक है, अच्छा चलो हम लोग छत पर लेटते हैं। अब छत पर सभी लोग लेटे थे, तीनों लोग,
और आधी रात हो गई थी, 12:30 1 बज चुका था। तभी अचानक से संजू को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी चारपाई के चारों तरफ घूम रहा है। वो कोई बच्चा है, क्योंकि हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही ये आँख खोलता है तो देखता है कि ये तो वही बच्चा है जो उस घर के बाहर खड़ा था। संजू देख करके एकदम से चौंक जाता है, उठकर बैठता है और वो बच्चा इसकी चारपाई के चारों तरफ दौड़ रहा था। उसकी आंखें एकदम काली थी, मतलब पुतलियाँ दिख ही नहीं रही थी और इतना भयानक उसका चेहरा दिख रहा था। वो दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था, हंस रहा था। ये एकदम से चिल्लाता है, तो जैसे ही चिल्लाता है तो दादी उठकर बैठ जाती हैं, पूछती हैं क्या बात है बेटा। तो वो कहता है दादी इस बच्चे को एकदम पकड़ लो, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो दादी कहती है कौन सा बच्चा। तो कहती ये बच्चा जो मेरी चारपाई के चारों तरफ घूम रहा है। तो दादी कहती है बेटा यहाँ कोई बच्चा नहीं है, लेकिन इसे अभी भी उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब दादी परेशान हो जाती हैं, दादाजी भी परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या हो गया है। संजू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और दूसरे दिन ही उनकी दादी अपने पड़ोस में एक काकी थी, उनसे बात करती हैं, बताती हैं पूरी बात कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो कहती हैं कि गांव के पुजारी जी को बुलाना चाहिए। पुजारी जी आते हैं तो वो बताते हैं कि इसके ऊपर उसी बच्चे और उसकी माँ की आत्मा इसके अंदर है, जिसे हमें निकालना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो वो इसे बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, इसकी जान भी जा सकती है। ये बार बार भाग करके उसी घर में चला जाता था और अपने आप को बंद कर लेता था। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन रात में संजू घर से गायब हो गया अचानक से। दादाजी और दादी उसे ढूंढने के लिए पूरे गांव में घूमते हैं, इनके दोस्तों को भी बुलाया जाता है और फाइनली बाद में जब उस घर के सामने जाते हैं, अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस घर के अंदर जाने की, लेकिन इनके दादाजी बहुत हिम्मत करके घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं संजू वहाँ ज़मीन पर पड़ा है और बेहोश था। उसे जब होश में लाया जाता है तो उसे याद ही नहीं था कि वो इस घर के अंदर कब आया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, शरीर एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। पंडित जी अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं, उसे डॉक्टर को भी दिखाया जाता है और पंडित जी भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और एक दिन अचानक संजू की मौत हो जाती है। ये सदमा संजू के दादा दादी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके मम्मी पापा को बुलाया जाता है और उन लोगों को भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जवान लड़का था और उसकी मौत हो गई थी। गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे सहमे थे और बहुत दुखी भी थे। संजू की ये घटना उनके एक दोस्त हैं सर्वेश जी, उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी और उन्होंने जब ये कहानी बताई हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और डर भी लगा कि ऐसा भी होता है। संजू के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, वो इन सब चीज़ों को मानता भी नहीं था। तो संजू की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।